हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर का बुक और सीएस एग्जाम्स के लिए जो बुक रिकमेंडेड किए जाते हैं। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए ये लिस्ट है और रिटन एग्जाम्स के लिए ये लिस्ट है। और आज हम जो बुक पढ़ेंगे वो है इकराम रब्बानी का। आपके पास सीएस एग्जाम्स के लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए कौन सा बुक है वो मुझे कमेंट में बताएं। और आज हम इकराम रब्बानी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर का। इसमें पहला टॉपिक कौन सा है? तो इस बुक में जो पहला टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में जो आउटलाइन से इस बुक से निकाली है मैंने, आप बुक आपके पास है तो आउटलाइन देखें किस तरह से मैंने निकाली है। बुक आपके पास होगा तो बहुत ही आपको ईजी होगा पढ़ने में, ठीक है। मैं जो बुक में लिखा हुआ है उसकी वोकेब और वर्ड्स लास्ट में लिस्ट शेयर करूंगा, जो इस बुक में वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आते, जिनकी आपको मीनिंग नहीं आती, ठीक है। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लिखा क्या हुआ है असल में इस बुक में जो हम पढ़ते हैं सीएसएस एग्जाम्स के लिए। तो देखो दोस्तों, ये आउटलाइंस आपके सामने आ गई, यही हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, छोटी छोटी समराइज करके कंप्लीट आपको डिटेल दूंगा, सही तरीके से समझाऊंगा बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बुक पढ़ने से पहले आपके लिए थोड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि न्यू तैयारी करेंगे, बिगनर्स करेंगे, उनको बिल्कुल ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, वर्ड्स नहीं आएंगे, बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। देखो, सीएसएस क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ बुक पढ़ना काफी नहीं है। यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है वो आप कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्या क्या कहा गया है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या, ठीक है। और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, कल वाले वीडियो में मैं नोट्स बनाऊंगा इसी टॉपिक से, तो आप वीडियो में ज्वाइन रहें और कनेक्ट रहें, ठीक है। उसके बाद आपको पास्ट पेपर चेक करने हैं कि पास्ट पेपर में ये किस तरह से सवाल पूछा गया है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान अफेयर के बुक से, हिस्ट्री से, तो वो आपको देखने होते हैं। अच्छा, तो ये तीनों आप काम करेंगे। सबसे पहले बुक पढ़ेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर पास्ट पेपर को चेक करेंगे। ये तीनों मिलाकर जब आप एग्जाम में बैठेंगे, पेपर लिखेंगे, तब ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपका पेपर सॉल्व करवाएगी। सिर्फ बुक पढ़ने से आप सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर सकते, भले आप जितनी भी कोशिश कर लें। इसके लिए ये स्ट्रेटजी, ये स्ट्रक्चर फॉलो करें। डेली में यहाँ पर आपको लेक्चर देता हूँ, आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बाद में जो जो पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल देता हूँ। लास्ट में जो वोकेब की लिस्ट दूंगा उसको मिस मत करना, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो हर पेपर में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं।